अगर जेठाबाई की गोकुलधाम सोसाइटी एक सर्कस है तो ये 5 नमूने वहाँ के 5 अनमोल जोकर्स है। सारी उम्र मैं जोकर जब बड़े आ रहा। कहने को तो ये 5 अपने आप को टप्पू सेना बोलते हैं और इन लोगों को लगता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा काम के, बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बहुत ही ज्यादा फेमस है। लेकिन इन लोगों को ये बात नहीं पता कि इन 5 जोकर से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स का ये जोकर फेमस है। देखा जाए तो रोहित मेहरा तो ऐसे ही बदनाम है, असल के मंद बुद्धि तो ये 5 है। इनफैक्ट रोहित को तो जादू ने अपनी शक्तियाँ देके भोंदू से स्मार्ट बना भी दिया था, लेकिन इन 5 का तो जादू भी कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी क्यों न कर ले। देखो एक बात तो मैं भी मानता हूँ कि बचपन में टप्पू सेना जो काम करते थे, जो कारनामे करते थे, वो लोग अपने साइज के हिसाब से करते थे या फिर अपने साइज से ज्यादा ही करते थे, तो तब वो लोग स्मार्ट लगते भी थे। लेकिन अब क्या भाई, देखो बचपन वाले टप्पू सेना में और अभी वाले टप्पू सेना में सिर्फ एक ही फर्क है और वो है साइज का फर्क। बाकी दिमाग इन लोगों में तब भी नहीं था और अब भी नहीं है। तो चलो अभी एक एक करके टप्पू सेना के नमूनों के बारे में बात करते हैं और इनके कारनामों को देखते हैं। सबसे पहले टप्पू सेना का लीडर, द वन एंड ओनली टिपेंद्र जेठालाल गड़ा उर्फ टप्पू। देखो ये बात तो सबको पता है कि जब तक भव्य गांधी शो में टप्पू का कैरेक्टर प्ले करते थे तब तक टप्पू का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक था। लेकिन उसके बाद वाले दोनों कैरेक्टर्स ने जो टप्पू के कैरेक्टर को बिगाड़ा है ना, बाप रे बाप। फिर भी राज ने तो बहुत ही ज्यादा कवर अप कर भी दिया था टप्पू के कैरेक्टर को। बंदा देखने में भी स्मार्ट लगता था, टप्पू जैसा लगता भी था। लेकिन ये इसको देखकर तो भाई एक ही मीम याद आती है, ये क्या है। हमें बचपन से ही दिखाया गया है कि टप्पू क्रिकेट का कितना बड़ा फैन है और अकॉर्डिंग टू गोकुलधाम के निवासी टप्पू से ज्यादा बड़ा क्रिकेटर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन सोसाइटी वालों के इतने तारीफों के बाद भी टप्पू सोसाइटी में किससे क्रिकेट खेलता है? टेनिस बॉल से, वो भी अंडर आर्म, और वो भी इस लप्पू से बॉलर के सामने। जब ये बंदा क्रिकेट खेलने जाता है तब इसके डायलॉग्स को तुम एक बार सुनो। एक बार हाथ में आ जाए तो भाई एरिया के किसी भी बॉलर की बात तो छोड़ ही दे, अगर इस गोली ने भी ओवरआर्म सीजन बॉल से बॉलिंग कर दिया ना तब भी एक शॉट नहीं लगा पाएगा तू। अभी आता है द सेकंड कैरेक्टर ऑफ टप्पू सेना, सोनालिका आत्माराम तुकाराम भिड़े उर्फ सोनू के ऊपर। भाई मैं बता रहा हूँ, यूमिको और शिजुका तो ऐसे ही बदनाम है। असली की चालू तो ये वाली बंदी है जो खुद को बहुत ही ज्यादा भोला दिखाती है, शरीफ दिखाती है, संस्कारी दिखाती है, लेकिन असली में है कुछ और ही। देखो ये बात तो सबको पता है कि अकॉर्डिंग टू आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, उनकी बेटी से ज्यादा शरीफ, स्मार्ट, संस्कारी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। चाहे भले ही इनकी बेटी कोई भी कांड क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी इनकी बेटी में कोई खामियां होती नहीं है। अकॉर्डिंग टू भिड़े भाई, दुनिया के सारे बच्चे संस्कार का एस भी नहीं जानते और इनकी बेटी में संस्कार की पूरी नदियां बहती है। जब टप्पू सेना अपना पहला फोन लेने जेठाबाई के दुकान में जाते हैं तब हम देखते हैं कि सोनू को 4000 की जगह 8000 का फोन पसंद आता है, जो भिड़े के बजट के डबल होता है। लेकिन भिड़े की सो कॉल्ड संस्कारी बेटी उस टाइम पे मना कर देती है कि अगर वो 8000 का फोन नहीं खरीदती है तब वो फोन खरीदेगी नहीं। देखा गाइस, दिस इज कॉल्ड संस्कार। फोन खरीदने के बाद टप्पू सेना के साथ मिलकर सोनू बंटी नाम के एक बच्चे को डराती है, वो भी फोन में भूत नहीं बनके। टू मच संस्कार। जब सोनू भिड़े का नया चश्मा तोड़ देती है और तोड़ने के बाद वो टूटा हुआ चश्मा ही उस बॉक्स में वापस फिट करके रख देती है और किसी को कुछ बताती भी नहीं है। हद से ज्यादा संस्कार। लॉकडाउन के टाइम पे मेहता साहब के घर पे बिना पूछे घुसना और पिज्जा पार्टी करना, फिर बाद में उसी बात को कबूल भी ना करना। बस बस भाई, अब तो संस्कार का ओवरडोज ही हो गया। इतना संस्कार मैं तो नहीं झेल पाऊंगा, तुम लोगों का नहीं पता। फिर आता है टप्पू सेना का तीसरा कैरेक्टर, गुलाब कुमार हंसराज हाथी उर्फ गोली। गोली को तो भाई मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भाई तू गैरेज जाके अगर फंसा हुआ है, इन जोकर की टोली छोड़ दे और पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ले। नहीं नहीं नहीं, पुलिस फोर्स में कोई ऑफिसर की रैंक नहीं मिलेगी इसको, मुझे पता है। अरे इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसके नाक के सूंघने की शक्ति इतनी ज्यादा पावरफुल है कि ये पुलिस फोर्स में कुत्तों की नौकरी खा सकता है। क्योंकि आए दिन गोकुलधाम के किसी भी घर में कुछ भी बनाओ, ये बंदा सूंघ सूंघ कर वहाँ पर पहुंच जाता है वो चीज खाने के लिए। या फिर किसी के भी हाथ में अगर कोई भी खाने की आइटम हो तो ये बंदा दूर से सूंघता हुआ उसके पास आ जाता है और वो चीज खाकर ही मानता है। देखो मुझे पता है इनके बारे में बहुत ही कम बातें कर रहा हूँ, लेकिन भाई तुम लोग ही सोचो, इनके जितने ज्यादा कांड है ना, उतना अगर इनके बारे में बताने जाओ वीडियो 10 घंटे का बन जाएगा। इन सबके ऊपर तो पर्टिकुलरली एक वीडियो बनना चाहिए, तब जाके आराम से बात कर पाएंगे इनके ऊपर। अच्छा, अभी तुम लोग सोच रहे होगे कि इन दो नमूनों के ऊपर हमने अभी तक बात क्यों नहीं किया, तो इनके ऊपर बात करने लायक है ही क्या? एक तो मुझे शो में क्यों है वो समझने आया और दूसरा दुनिया में क्यों है मुझे वही समझने आया, क्योंकि इसको राइटर्स ने डायलॉग नहीं दिया और इसको तो भगवान ने दिमाग नहीं दिया। एनीवेज गाइस, आज के इस वाले वीडियो के लिए बस इतना ही। अभी एक काम करेंगे, आने वाले वीडियोस में टप्पू सेना के हर एक कैरेक्टर को पकड़ेंगे और उनके ऊपर पर्टिकुलरली बात करेंगे। बात क्या करेंगे, मतलब उनका रोस्ट करेंगे सब लोग मिलके। अगर तुम लोगों को भी इस टप्पू सेना का रोस्ट करना है तो कमेंट सेक्शन में जाओ और बिंदास रोस्ट करो, देखते हैं सबसे अच्छा रोस्ट कौन कर सकता है। और मुझे भी अगर गाली देना है तो दे दो कमेंट सेक्शन में, मेरा कुछ नहीं, मेरे ही चैनल का रीच बढ़ेगा।
सो आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर तुम लोगों को गोकुलधाम सोसाइटी के दोगलेपन के बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो में क्लिक करो, या फिर तुम लोगों को अगर इंडियन टीवी सीरियल के सबसे बेस्ट सुपर हीरो के बारे में जानना है तो इस वीडियो में क्लिक करो, हमारी मुलाकात वहीं पे होगी।